हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी, जो कि डील करता है जनरल एक्सेप्शन से। सेक्शन 80 डील करता है रिलेटेड टू एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ बात करता है, तो बेरेट की डेफिनेशन भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे एंड केसेस भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सेक्शन 80 डील करता है रिलेटेड टू एक्सीडेंट। यहां पर ये जो है रिकॉग्नाइज करता है एक डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया को, जो कि क्या बोलता है दैट देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। मतलब बोलता है कि क्रिमिनल इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है क्राइम के लिए। अगर कोई भी क्राइम नहीं माना जाएगा अगर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है तो। ठीक है, वहीं पर ये बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर में, लॉफुल मीन्स से एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, देन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई अनइंटेंडेड एंड अननोन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। मतलब कि जो उसका इंटेंशन नहीं था उस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, या फिर ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस उस एक्ट का जो कि उसको नहीं मालूम था, अननोन था, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर उस व्यक्ति ने अपना लॉफुल एक्ट किया है, लॉफुल मैनर में किया है, लॉफुल मीन्स के थ्रू किया है एंड उसने प्रॉपर केयर प्रॉपर कॉशन मतलब प्रॉपर ध्यान वगैरह रखा है चीजों का। ठीक है, ये जनरली बात करता है। देन सेक्शन 80 जो आपका बेरेट की डेफिनेशन है वो बात करती है कि कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर अगर क्या हुआ है, एक्सीडेंट से हुआ है या मिसफॉर्च्यून हुआ है। ठीक है, एंड उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन कोई क्रिमिनल नॉलेज नहीं है उस एक्ट को करने में, और वो जो एक्ट है वो लॉफुल एक्ट है लॉफुल मैनर में एंड बाय लॉफुल मीन्स किया गया है प्रॉपर केयर और कॉशन का ध्यान रखते हुए, तो कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति ने ऐसा कोई एक्ट किया है जो कि एक्सीडेंट से हो गया या बाय मिसफॉर्च्यून हो गया, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, कोई क्रिमिनल नॉलेज नहीं थी उसको, उसने प्रॉपर लॉफुल एक्ट था लॉफुल मैनर लॉफुल मीन्स प्रॉपर उसने केयर कॉशन रखा था, तो वो व्यक्ति क्या है सेक्शन 80 में फॉल कर जाएगा और वो एग्जम्प्ट ले सकता है। अगर उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी आई कोई केस चलाया गया तो वो बोल सकता है कि साहब मैं तो सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी में डिफेंस चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो एक्ट किया है वो लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर लॉफुल मीन्स में प्रॉपर ध्यान रखा था, कोई मेरा क्रिमिनल इंटेंशन कोई क्रिमिनल नॉलेज नहीं थी। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, दो सिनेरियो दिख रहे हैं, दो केस दिख रहे हैं। एक में यहाँ पर एक जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काट रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे केस में वसूली भाई है, यहाँ पर किसी से हफ्ता वसूल करने आए वो खड़े हुए हैं। तो पहले दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। अब क्या होता है कि ये यहाँ से कुल्हाड़ी काट रहे थे और वसूली भाई यहाँ पर हफ्ता वसूल करके यहाँ से निकल रहे थे। अब निकल रहे थे तो इनके ऊपर क्या होता है कि जब ये कुल्हाड़ी ये व्यक्ति मार रहा होता है, उसका जो ऊपर का आपने देखा होगा लोहे का पार्ट रहता है और नीचे लकड़ी रहती है, लोहे का पार्ट उड़कर इनके सिर पर गिर जाता है। ठीक है, अब गिर जाता है, इससे उनकी डेथ हो जाती है। तो अब यहां पर ये देखा जाएगा इस केस में कि क्या जो ये व्यक्ति है जो ये कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था, क्या इसकी जो है प्रॉपर केयर कॉशन इसको रखना चाहिए था नहीं था क्या था। ठीक है, उस चीज पर डिपेंड करेगा कि ये सेक्शन 80 में एग्जम्प्ट होगा नहीं होगा, या लाइबिलिटी जो है मतलब डिफेंस कुल मिलाकर ले सकता है नहीं ले सकता है सेक्शन 80 का। वहीं पर दूसरा सिनेरियो है कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, यहां पर भी अगर ये जो व्यक्ति है इसका जो है वो लोहे का जो है सिर उड़कर किसी बच्चे को लग जाती है चोट, उससे उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी होता है, तो यहां पर भी देखा जाएगा कि मतलब वो डिफेंस नहीं ले पाएगा। फिर अगर बच्चे खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें समझ में आता है कि आसपास बच्चे खेल रहे हैं तो उसको मालूम था, मतलब ये अननोन कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, वो ये जानता है कि हो सकता है पेड़ उनके ऊपर गिर जाए काटते वक्त, या फिर कुल्हाड़ी लग जाए, या फिर कुल्हाड़ी से जब वो पेड़ को मार रहा है तो कुछ लकड़ी का टुकड़ा आके लग सकता है किसी बच्चे को, है ना। तो इस केस में हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, तो वो डिफेंस नहीं ले पाएगा। दूसरे केस में जो हमारा वसूली भाई वाला केस है, वो सड़क से निकल रहे थे, मतलब जब वो काम कर रहा होगा तो सड़क खाली होगी, है ना, वहां से निकल रहे होंगे, या फिर उस रास्ते पे उसने वहां कहीं कॉशन का वो लगा दिया होगा कि इस रास्ते से ना जाए, काम लगा हुआ है ना, जो हम देखते हैं। और फिर भी वसूली भाई तो वसूली भाई है, निकल रहे थे वहां से, उन्होंने कहा भाड़ में जाने दो, हम तो निकलेंगे। और इस तरीके से अगर वो कुछ करते हैं तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि अगर इस व्यक्ति ने जो ये पेड़ काट रहा था इसने प्रॉपर केयर कॉशन रखा होगा तो लाइबिलिटी नहीं आएगी, अगर प्रॉपर केयर कॉशन नहीं रखा होगा तो सेकंड केस में भी इसके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है। मतलब कुल मिलाकर ये डिफेंस नहीं ले पाएगा। चलिए, आई होप आपको दोनों केस दोनों सिनेरियो समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें और भी जो सेक्शन 80 के अंदर क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है जो हमने पढ़ा। ठीक है, सेक्शन 80 जो की बात करता है कि एक्सीडेंट मिसफॉर्च्यून, क्रिमिनल इंटेंशन क्रिमिनल नॉलेज नहीं होना चाहिए, लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर में होना चाहिए। तो इन सारे
जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून की बात करें तो एक्सीडेंट तो वही मतलब है जो जनरली हम समझते हैं, है ना। आप सड़क पर गए, आपने बढ़िया सब बिल्कुल, अब गाड़ी से आपको कहीं पर जाना था, आपने गाड़ी में हेलमेट हेलमेट सब लगा के रखा हुआ था, आप गए और एक्सीडेंट हो गया। अब आप घर से ये सोच के तो नहीं निकले थे कि नहीं मैं तो आज एक्सीडेंट करने जा रहा हूँ, है ना। कैसे अपने आप ऑटोमेटिक हो गया, बस हो गया, हमें नहीं मालूम था, मतलब अनएक्सपेक्टेड या अनइंटेंशनल, आपका कोई इंटेंशन नहीं था एक्सीडेंट का, ठीक है। वो क्या होता है, अनइंटेंशनल होता है या अनएक्सपेक्टेड होता है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स। आप तो अपने ऑर्डिनरी कोर्स जा रहे थे, रास्ते से हो गया। आप एंटिसिपेट, मतलब कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस का बंदा, मतलब नॉर्मल व्यक्ति जो है उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकता था कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ पर एक्सीडेंट बताया है जो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया एक्सीडेंट इंप्लाइज इंजुरी टू अनदर, कि किसी सामने वाले व्यक्ति को इंजरी, और मिसफॉर्च्यून यहाँ पर उन्होंने बोला इंप्लाइज इंजुरी टू अदर एज वेल एज द ऑथर, मतलब जो व्यक्ति वो पेड़ काट रहा है उसको भी, ठीक है। ये इन्होंने इसका मतलब यहाँ पर बताया है। देन एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन क्रिमिनल नॉलेज, तो हमें समझ में आता है कि ये इस सेक्शन 80 का अगर आपको डिफेंस लेना है तो आपको क्या प्रूव करना होगा कि आपका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन, कोई क्रिमिनल नॉलेज नहीं थी। क्योंकि अगर ये प्रूव हो गया कि इंटेंशनल था या फिर आपको नॉलेज थी कि ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, और मान के चलो आपको खुन्नस थी वसूली भाई से, या फिर उधर कोई बच्चे जो खेल रहे थे उनमें से एक दुश्मन का बच्चा था आपका जिससे आपकी नहीं बनती थी, है ना। आपने सोचा कि बढ़िया इसको यहाँ पर निपटा देता हूं बहाने से और सेक्शन 80 का डिफेंस ले लूंगा, तो नहीं। अगर ये प्रूव हो गया कि क्रिमिनल इंटेंशन क्रिमिनल नॉलेज था तो आप सेक्शन 80 का डिफेंस नहीं ले सकते। मतलब आपको एस्टेब्लिश करना होगा कि क्रिमिनल इंटेंशन क्रिमिनल नॉलेज नहीं था, क्योंकि ये सारे जो है ना ये एंड में है और में नहीं है कि मतलब ये या तो ये या तो ये, ऐसे मतलब कि आपको ये सब चीजें मतलब कंप्लाई करनी होंगी, है ना। कि लॉफुल एक्ट भी होना चाहिए, लॉफुल मैनर में होना चाहिए, प्रॉपर केयर प्रॉपर कॉशन का ध्यान रखना होगा, क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज नहीं होना चाहिए, और एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून से हो जो कि अननोन हो वो कॉन्सिक्वेंसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आता है आपका लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर, जो हमने वहां पर पढ़ा था, लॉफुल एक्ट हो, लॉफुल मैनर में हो, बाय लॉफुल मींस हो। तो आपको अगर सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन अवेल करना है तो आपका जो एक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब कि अगर मान के चलो गाड़ी चलाने की बात है तो आप ड्रंक ड्राइव ना कर रहे हो, है ना, क्योंकि वो तो लॉफुल नहीं है ना। तो इस तरीके से आगे में भी केसेस में भी समझेंगे, वहां पर भी इस तरीके का एग्जांपल आएगा। तो सेक्शन 80 का अगर प्रोटेक्शन अवेल करना है तो लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर में होना चाहिए, एंड बाय लॉफुल मींस एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। अब इसमें केस है, सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव सिंह वर्सेस दिल्ली स्टेट 2003 का आपका ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये चीज कही थी कि सेक्शन 80 जो है क्या करता है, ऑब्वियसली एग्जम्प्ट करता है डूअर ऑफ एन इनोसेंट, मतलब जो व्यक्ति ने लॉफुल एक्ट किया है, लॉफुल मैनर में किया है, उस व्यक्ति को एग्जम्प्ट करता है ऐसे कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के लिए जिसको मालूम ही नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये केस जो है, आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप सिविल जज की प्री की तैयारी कर रहे हो, तो ये केसेस इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि सेक्शन 80 जो है इनमें से कौन सा केस सेक्शन 80 से डील करता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो सेक्शन 80 जो है यहाँ पर इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम करता है डूअर को जो कि लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर में कर रहा है फ्रॉम एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर मिसिंग है, प्रेजेंट नहीं है, तो फिर भाई आपको सेक्शन 80 का डिफेंस नहीं मिलेगा। आई होप आपको केस समझ में आ गया होगा। केस को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सुखदेव सिंह वर्सेस दिल्ली स्टेट 2003। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट केस जो हमारा है आर वर्सेस स्विंडल एंड ऑसबॉर्न का केस है, 1846 का आपका केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, एमसीक्यूज बनते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था कि दो कार ड्राइवर थे, वो पी कर रखे हुए थे और रेस कर रहे थे एक दूसरे से, और एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर वो दोनों गाड़ी चला के निकल जाते हैं। तो दोनों के ऊपर चार्ज लगता है कि इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डेथ ऑफ डिसीज बाय देयर नेग्लिजेंस एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट के चलते इन्होंने क्या, उस व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चलाई, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कॉन्ट्रीब्यूट नेग्लिजेंस वगैरह का इनके ऊपर लगता है, और जो एक्ट है जो ड्राइविंग दी कार, ये लॉफुल मैनर नहीं है, ठीक है। जैसे हमने बोला था ना लॉफुल एक्ट है लॉफुल मैनर है, तो ये कोई लॉफुल तरीका नहीं है इस तरीके से गाड़ी चलाने का, है ना। आप ओवर स्पीडिंग भी कर रहे हो, आप दारू वगैरह पीकर भी गाड़ी चला रहे हो, तो ये लॉफुल मैनर नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये नहीं ले सकते। बट अगर कहीं ऐसे कोई दूसरा केस होता जहां पर इनकी गलती नहीं होती, या फिर कहीं कुछ ऐसा अलग सिनेरियो होता, वो पेड़ वाला जो हमने देखा, वहां पर अगर वो सिनेरियो हम लेके चले, तो वहां पर बस कुल मिलाकर ये देखा जाएगा। पहले सबसे पहला बेसिक चीज आपको देखनी है, लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स।
ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरी चीज चेक करनी है वो आपको ये चेक करना है कि क्या प्रॉपर केयर कॉशन रखना जरूरी था, अगर जरूरी था तो क्या रखा गया था या नहीं रखा गया था, है ना, वो चीज देखना जरूरी है। उसके बाद जो है फिर डिसाइड होगा कि सेक्शन 80 का आप जो है डिफेंस या प्रोटेक्शन अवेल कर सकते हो या नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।